स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार। गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी करार दे दी। बलीकुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 130 की शेख 7 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि आइन का दिफा और कानून की पासदारी भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। सिप्तैन खान आईनी जिम्मेदारी की अदायगी में जाती पसंद को मलहूज़े खातिर न रखें। उम्मीद है कि आप अपने ओहदे का तकद्दुस का ख्याल रखेंगे, कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब जल्द वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद से क्यों भाग रहे हैं। स्पीकर पंजाब की रूलिंग आईनी और कानूनी तौर पर गलत है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि गवर्नर पंजाब ने आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिखा। वजीर आजम की तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत मुकम्मल। गवर्नर पंजाब को आईनी फैसला करने की इजाजत। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबिता। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकातों और राबितों से मुतल्लिक आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ मुतफ़िका फैसले करने की हिदायत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर जब चाहें वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। पीटीआई जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। अगर पीटीआई के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद से क्यों घबरा रही है। गवर्नर ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वजीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के। मोहन साहब से मेरी बात हुई है, 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ। गवर्नर को हटाया भी जा सकता है और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। गवर्नर पंजाब किसी भी एडवेंचर से बाज रहें। फवाद चौधरी का अल्टीमेटम, ये लोग गवर्नर राज किस कानून के तहत लगाएंगे। परवेज इलाही वजीर आला हैं और रहेंगे। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, वोटिंग नहीं हो सकती। जब तक इजलास मुलतवी नहीं होगा नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। परवेज इलाही को पीटीआई और काफ लीग के 187 अरकान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीटीआई रहनुमा का आज गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। हमाद असर बोले, विफाक और सिंध का पैसा पंजाब में अरकान को खरीदने पर लगाया जा रहा है। इनकी 186 अरकान पूरे नहीं हैं, गैर आईनी इक़दामात की धमकियां लगा रहे हैं। कप्तान का हर हाल में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि असम्बलियां तहलील करने पर मंजूर भट्टू केस बिल्कुल क्लियर है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि पंजाब असम्बली जब तक तहलील नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का कोई फायदा नहीं। मरकजी क़यादत ने इमरान खान के फैसले को दानिशमंदाना करार दे दिया। जो जमीर खरीदने के लिए पैसे दे रहा है उससे पैसे पकड़ लें। कप्तान का अपनी पार्टी की खवातीन अरकान को मशवरा। इमरान खान ने कहा कि जो भी पैसे देना चाहता है ले लें, लेकिन जमीर की आवाज़ पर कोई समझौता न करें। मुसर्रत जमशेद चीमा ने दावा किया आसिफ जरदारी इनके अरकान को ऑफर कर रहे हैं। हाफिजाबाद और मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अरकान को कॉल्स की गई हैं। सुमेरा अहमद ने कहा कि इमरान खान की ऑडियोज़ में कोई सदाकत नहीं, साजिशें नाकाम होंगी। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, ख्वामखा इक़्तिदार से चिपकी हुई है। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में 72 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं सीटों से ज़्यादा इज्जत अजीज़ रखता हूँ। 27 किलोमीटर के इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है।
पीडीएम ने फिर हमदा शहबाज को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारा उम्मीदवार हमजा ही है, परवेज इलाही के बाद इन्हें वजीर आला बनवाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमदा शहबाज बिलावल जैसा ही है, इनमें कोई फर्क नहीं। हमदा शहबाज हमारा मुत्तफिका उम्मीदवार है, नून लीग की तादाद ज्यादा है, पंजाब में वजारत आला इनका हक है। पंजाब में सियासी पारा हाई, पल पल बदलती हुई सियासी सूरत हाल में पुलिस की कमान भी तब्दील। मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान आईजी पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आमिर जुल्फिकार डिप्टी डीजी एएनएफ के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आमिर जुल्फिकार आईजी मोटरवे और आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, सूबे में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाक की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां सूबे में आइन के मुताबिक उमूर सर अंजाम देंगी। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा ना बने। वज़ीर दाखिला की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को सूबे में अमन व अमान कायम रखने की हिदायत। सियासी बहरान अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म की काबीना फौज ज़फ़र मौज बनने लगी। वज़ीर आज़म ने राना मुबशर इकबाल को अपना मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नई तैनाती से काबीना अरकान की तादाद 76 तक जा पहुंची। विफाकी वज़रा की तादाद 31 हो गई। वज़राए ममलिकत और मुशीर भी काबीना में शामिल। शहबाज शरीफ की हैवी वेट काबीना के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के कीमती तोहफे बेच दिए। अलीम नहीं, इल्म नहीं है कि तोशाखाना के तहफ़ फरोख्त करके पैसे कहाँ खर्च किए। अगर पैसा गरीबों पर खर्च किया जाता तो मैं इन्हें दाद देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन से खिताब। नैब तरामीम का फ़ायदा, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस वापस। मुल्जिमान पर 11 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम था। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्ज़ाम पर नैब केस बनता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का रेफरेंस मुतल्लिका फोरम को भेजने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक और रेफरेंस में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन केस भी नैब को वापस भेज दिया। पंजाब में इक़्तिदार की हलचल के बाद चेयरमैन PCB की कुर्सी भी डगमगाने लगी। नजम सेठी नए चेयरमैन PCB होंगे। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक PCB में नई तब्दीली का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। नजम सेठी रमीज़ राजा की जगह पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PCB के 2019 के आइन की मनसूखी के अहकाम जारी कर दिए। 2014 के आइन की बहाली के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। बन्नू ऑपरेशंस के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने जवानों के बुलंद जज्बे और हौसले की तारीफ की। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम। ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में सुबह और शाम के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है।